द डिबेट में आपका स्वागत है। महामारी के बाद लगा था कि काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ सीईओ कह रहे हैं डेस्क पर वापस आओ नहीं तो बाहर जाओ। दूसरी तरफ कर्मचारी कह रहे हैं मैं 1 घंटा ट्रैफिक में बैठने से बेहतर 20% कम वेतन ले लूंगा। तो आज हमारे पास एक नई रिपोर्ट है जो असली आंकड़ों का विश्लेषण करती है। क्या ऑफिस वापसी का यह आदेश जरूरी है या ये कर्मचारियों की छटनी का एक छिपा हुआ तरीका है? मेरा मानना है कि दफ्तर में साथ मिलकर काम करना ही किसी भी कंपनी की जान है। और मेरा तर्क ये है कि ऑफिस वापसी की ये नीतियां न सिर्फ सबसे अच्छे कर्मचारियों को दूर भगाती हैं, बल्कि ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय घाटा भी हैं। आपकी बात में वजन है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखिए, स्टैनफोर्ड का शोध साफ कहता है कि पूरी तरह से रिमोट काम करने पर प्रोडक्टिविटी में लगभग 10% की गिरावट आती है। सोचिए, आपकी कंपनी की कमाई का 10वां हिस्सा अचानक गायब हो जाए। कोई भी सीईओ ये बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये इनोवेशन के बारे में है। 76% कंपनी लीडर्स मानते हैं कि असली रचनात्मकता आमने सामने की बातचीत से ही आती है। जरा उस वाटर कूलर मोमेंट के बारे में सोचिए, जब कोई जूनियर इंजीनियर कॉफी लेते हुए किसी सीनियर से टकरा जाता है और 5 मिनट में एक ऐसी समस्या का हल निकाल आता है जिस पर वो हफ्तों से अटका हुआ था। जूम पर ऐसी चीजें प्लान नहीं की जा सकती। काम अपनाती हैं वो ऑफिस की जगह और दूसरी चीजों पर हर कर्मचारी पर सालाना लगभग $11,000 बचाती हैं। 500 लोगों की एक कंपनी के लिए ये सीधे सीधे $5.5 मिलियन की बचत है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। और प्रतिभा का क्या? 10 में से 8 कंपनियों ने आरटीओ आदेशों की वजह से अपने सबसे अच्छे कर्मचारी खो दिए हैं। अब इसे समझें, अगर आप एक अच्छा खासा कमाने वाले कर्मचारी को खो देते हैं तो कंपनी को उसे बदलने में उसके वेतन का 1.5 से 2 गुना तक खर्च करना पड़ सकता है। आप इसे एट्रिशन टैक्स कह सकती हैं, मतलब प्रतिभा खोने की लागत। ये एक ऐसा टैक्स है जो कंपनी को एक कठोर नीति लागू करने पर चुकाना ही पड़ता है। $5.5 मिलियन, यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। मैं समझ सकता हूं कि कोई भी सीईओ इस बचत को नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहेगा, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, क्या ये बचत उस चीज की कीमत पर है जो कंपनी को भविष्य में आगे बढ़ाएगी? आप उस 10% उत्पादकता के नुकसान को कैसे सही ठहरा सकते हैं? क्या ये एक छोटे फायदे के लिए लंबी सोच का सौदा नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है। तो आपके हिसाब से जो $11 मिलियन की बचत हो रही है, क्या वो उस 10% उत्पादकता की नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती? चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि उत्पादकता में 10% की गिरावट आती है, लेकिन जब आप इसमें अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों को खोने की भारी लागत, वो अट्रिशन टैक्स जोड़ती हैं, तो आरटीओ का पूरा वित्तीय मामला बिखर जाता है। क्या वो कथित उत्पादकता लाभ इन ठोस वित्तीय नुकसानों से ज्यादा हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है, मैं मानता हूं कि पैसों की बचत और प्रतिभा खोने का तर्क बहुत मजबूत है, पर जो इनोवेशन और संस्कृति एक साथ काम करने से बनती है, उसका कोई मोल नहीं। वो कंपनी की लंबी दौड़ की गारंटी है। टोक्यो और हांगकांग जैसे बाजारों को देखिए, जहां दफ्तरों में उपस्थिति 85-90% तक वापस आ गई है। वे लोग व्यक्तिगत रूप से काम करने की जो तीव्रता है, उसे समझते हैं। पर आप जिस इनोवेशन की बात कर रहे हैं, वो आता कहाँ से है? वो उन्हीं बेहतरीन लोगों से आता है जिन्हें आप खो रहे हैं। जब आपके सबसे तेज दिमाग वाले लोग दरवाजे से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लचीलापन चाहिए, तो असल में आप अपने भविष्य में इनोवेशन करने की क्षमता को ही खो रहे हैं। ये एक ब्रेन ड्रेन है जो कंपनी को अंदर से खोखला कर देता है। और हमें असली मंशा पर भी बात करनी चाहिए। कैसी मंशा? क्वाइट फायरिंग की। जब 4 में से एक एग्जीक्यूटिव खुद ये मान रहा है कि वो आरटीओ इसलिए ला रहे हैं ताकि लोग खुद नौकरी छोड़ दें, तो इसे संस्कृति बनाने की कोशिश कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो मुआवजा दिए बिना कर्मचारियों की संख्या कम करने की एक सोची समझी रणनीति लगती है। मैं इसे एक साजिश की तरह नहीं देखता, बल्कि ये एक रणनीतिक फैसला है। कंपनियां एक खास तरह की इन पर्सन संस्कृति को महत्व देती हैं और वे ऐसे लोगों को रखना चाहती हैं जो उस विजन में यकीन रखते हैं। ये एक तरह का फिल्टर है, ये देखने के लिए कि कौन कंपनी के मूल मूल्यों का साथ है और कौन नहीं। तो मेरे लिए ये बहस भविष्य के अमूर्त मूल्यों बनाम वर्तमान के ठोस आंकड़ों की है।
दफ्तर में साथ काम करने से जो संस्कृति और इनोवेशन पैदा होता है, उसे शायद आप आज बैलेंस शीट में नहीं देख सकते, लेकिन वही कल कंपनी की सफलता तय करेगा। और मेरे नजरिए से ये एक सीधा साधा गणित है। आरटीओ की वित्तीय लागत और प्रतिभा का नुकसान इतना बड़ा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो कंपनियां आज लचीलापन नहीं अपनाएंगी, वे कल प्रतिभा की दौड़ में निश्चित रूप से पीछे रह जाएंगी। ये स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार हैं और सही रास्ता हर कंपनी के लिए अलग हो सकता है।